मेरा यूट्यूब परिवार, जोर से बोलो जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहन का परिवार बेहद साधारण था। उसका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत कर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हालांकि मोहन साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। दूसरों की मदद के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और दयालुता की सराहना करता था। मोहन की आदत थी कि वह ज़रूरतमंद लोगों को बहुत मदद करता था। खेत में काम करते समय अगर कोई कुत्ता, गाय या अन्य कोई जानवर आ जाता था, तो वह बिना सोचे समझे अपने टिफ़िन से रोटी भी खिला देता था। अगर कोई राहगीर भूखा होता था, तो उसे भी वह अपने हिस्से का खाना खिला देता था। उसकी पत्नी सुनीता उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहती थी। वह अक्सर उसे कहती थी, तुम्हारी इस दानवीरता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है। खुद के बारे में भी सोच लिया करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता और कहता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों ना करें। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है। दोपहर का समय था और मोहन घर पर आराम कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ भी मीठी थी, मानो वह बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने भी उनकी आवाज़ सुनी और खिड़की से झांक कर देखा। वह बड़बड़ाई और बोली, यह भी आ गया है। लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमज़ोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर-बतर था। मोहन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा आप बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। मोहन अंदर गया और लोटे में पानी भरकर ले आया। उसने साधु बाबा को पानी दिया। बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून झलकने लगा। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। यह सुनकर मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा। जब उसने रसोई में देखा तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां रखी थी, जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए थी। मोहन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, यह क्या कर रहे हो? यह रोटियां तुम्हारे लिए ही हैं। अगर तुम इनको दे दोगे तो आप क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? मोहन ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी का इंतज़ार नहीं कर पाता। यह बाबा 2 दिन से भूखे हैं। अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतज़ाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया और मोहन का इंतज़ार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराज़गी को नज़रअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास पहुंच गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा, आप इसे खा लीजिए। यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत भूखा था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले रोटियां खा ली। खाने के बाद पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को
अपने पास बुलाया और अपनी झोली में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन को दे दी। मोहन कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, इसे मैं नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इसे रख लो आप। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था। उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि ये तुम्हारे लिए ही है। साधु ने मोहन को समझाया, बेटा, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। हमेशा याद रखना, कर्म ही धर्म है। तुमने बिना फल की इच्छा के दूसरों की मदद की। कर्म करते रहो, भगवान हर किसी को उसके कर्मों का फल जरूर देता है, लेकिन समय आने पर। तुम्हारी यह दयालुता और निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी सुख और संतोष देगा। इस कटोरी को अपने पास रखो और इसका सदुपयोग करो, लेकिन इस प्रकार अपने जीवन की अच्छाइयों को ना छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक प्रतीक है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। मोहन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन मंथन कर लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल ज़रूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाते हैं। मेरा YouTube परिवार मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री राम।